तो हम लोग लर्न करेंगे शॉर्ट फॉर्म में सीक्वेंस सीरीज का रिवीजन। तो पहले आती है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता है कैसे चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकाल के। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो ये जो लिखा हुआ है टी एन माइनस टी एन माइनस वन, इसका मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस निकालना है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। जैसे ये 2 4 6, ये अपने पास एक सीक्वेंस गिवन है, चेक करना है एपी है कि नहीं है। तो 4 माइनस टू इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू, ये भी 2 आएगा। दैट मीन्स हाँ ये एक एपी है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है अपना a, ओके, विच इज 2, और कॉमन डिफरेंस d, इसका कितना आ जाएगा 5। देखो अगर हम लोग 7 माइनस 2 करें तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेम एज अगर हम लोग 12 माइनस 7 करें तो वो भी कितना आ जाएगा 5। दैट मीन्स ये हो गई एपी। तो यही है एल्गोरिथम इसको चेक करने का। फिर आते हैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या होता है एपी का? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है। कभी कभी इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो आ जाएगा लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसको टी एन एज्यूम करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर अगर आता है कि अपने को एंडिंग से कोई टर्म पता करना है, एंडिंग से टर्म पता करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए फॉर्मूला होता है एल माइनस पी माइनस वन इंटू डी। पी वही जो एन होगा। लाइक उसने कहा कि एंडिंग से अपने को फिफ्थ टर्म पता करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 5 माइनस वन। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 माइनस वन, तो एंडिंग से फॉर्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन में लास्ट टर्म या टी एन वो अपने को क्या होगा? वो अपने को गिवन होगा। तो ये हो गया एंडिंग से पता करने का। फिर आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे सेलेक्ट करते हैं एपी में। तो देखो इसकी भी एक ट्रिक है। अगर अपने को सम गिवन है तो इस वे में हम एज्यूम करते हैं। अगर 3 टर्म लेना है तो वो होते हैं a माइनस टी, ए प्लस टी। अगर 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो वो होंगे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, कॉमा ए प्लस थ्री डी। ऐसे अगर 5 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो होगा a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ये हो गया सेलेक्ट करने के लिए क्या? 5 टर्म्स एपी में। फिर देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी एल्गोरिथम लिखी हुई है। जनरली हम लोग को कैसे लेना होगा? a माइनस आर डी, ए माइनस आर माइनस वन इंटू डी डॉट डॉट ए माइनस डी, ए प्लस डी। जैसे 3 टर्म्स लेना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए माइनस थ्री डी। ओके, सिंपली हम कर सकते हैं ऐसे ए माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी। तो इस टाइप में रन करेगा। इनकेस अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो ये जो मेन टर्म्स हैं ये याद कर सकते हो इजिली। ओके, अगर ये तुम्हें एल्गोरिथम ऐसे याद भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर देखो अगर उसमें सम गिवन नहीं है एपी में और वहां पर अपने को टर्म्स जब ले रहे हैं, ओके, कहेगा कि स्टार्टिंग से 3 टर्म्स इतने हैं या स्टार्टिंग के 5 टर्म्स इतने हैं, तो जनरली अपने को पता है एपी रन करती है वो कैसे? ए प्लस टी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे रन करती है। तो स्टार्टिंग के देखो 3 टर्म्स ये हो गए। ओके, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ओके, अब अगर सम नहीं गिवन है और तुम्हें 4 टर्म्स लेने हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इसको इस तरीके से लेंगे। और 5 टर्म लेना होगा तो इस तरीके से लेंगे। और इस वाले का थोड़ा कम ही यूज होता है, जो भी ऊपर पढ़े थे उनका ज्यादा यूज होता है। अब आ जाते हैं एन टर्म्स का सम अगर निकालना है एपी में, तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ पे ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस। और अपने को पता है कि जो लास्ट टर्म होता है वो एल होता है। तो अगर लास्ट टर्म अपने को पता है तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू एंड इस टू ए को, जो ये वाला जो टू है, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग कैसे? ए प्लस ए और प्लस ये वाला n माइनस वन इंटू डी। ये ऐसा ही रहेगा एज इट इज n माइनस वन इंटू डी। ये ऐसा ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है, ओके, ये लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी या टी एन की वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर्मूला आ जाएगा n बाई टू इंटू ए प्लस एल या ए प्लस टी एन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। फिर आते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अगर अपने पास एपी है, ओके, और उसमें कोई दो नंबर स्मॉल ए स्मॉल बी है, उनके बीच में अगर कैपिटल ए एम है, तो इसका फॉर्मूला जनरली देखो ये होता है ए प्लस बी बाई टू। ये क्या होता है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स। ओके, तो ये आगे इसका फॉर्मूला। अगर अपने को एन टर्म्स इंसर्ट करने हैं ए एम के लिए, तो वहां पर देखो फॉर्मूला ये आ जाएगा कुछ। ए वन निकलेगा वो ए प्लस डी से निकलेगा, ए टू निकलेगा वो ए प्लस टू डी से निकलेगा, ए थ्री ए प्लस थ्री डी से, और ऐसे ही लास्ट का जो आएगा ए एन वो ए प्लस एन डी से निकलेगा। तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स में तुम्हें क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। जैसे ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर है, तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू हो जाएंगे। ओके, तो डी निकाल के कर सकते हो। फिर यहाँ पर अपने पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी देखो क्या बताती है, जो मेन मेन प्रॉपर्टीज है। अगर कोई एपी रन कर रही है, ओके, उसमें एक कांस्टेंट टर्म हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीरीज मिलती है वो भी एपी ही होती है। अगर किसी कांस्टेंट से हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे के से मल्टीप्लाई किया, तो भी क्या होगी? एपी होगी। जैसे ये देखो एपी रन कर रही थी, इसके हर टर्म को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करो तो एपी ही आ जाएगी और कॉमन डिफरेंस के डी हो जाएगा। सेम एज अगर उसके हर टर्म को एक कांस्टेंट नंबर के से डिवाइड करो, वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो भी अपने को जो सीरीज मिलेगी वो क्या आ जाएगी? एक एपी ही आ जाएगी।
फिर देखो इक्वी डिस्टेंस का जो सम होता है वो सेम होता है एपी में। इक्वी डिस्टेंस मतलब जो सेम डिस्टेंस पे टर्म हो। ओके, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे ये 2 4 6 8 10 ये एपी है, तो इक्वल डिस्टेंस मतलब स्टार्टिंग से पहला और एंडिंग से पहला इसका सम निकालें तो कितना आ जाएगा 10 + 2 = 12। फिर स्टार्टिंग से दूसरा और एंडिंग से दूसरा इसका सम निकालें तो 4 + 8 ये कितना आ जाएगा 12। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। ओके, फिर अगली प्रॉपर्टी है इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी एपी इज ऑड देन सम ऑफ द टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन देन एम ऑफ द मिडिल टू टर्म्स इज एम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो एम वाली जो हम लोगों ने भी क्वालिटीज पढ़ी है उनसे इस चीज को हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। फिर अगला, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑड देन इस मिडिल टर्म इज एम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर अगर अपने पास दो एपी चल रही हो तो अगर उनके हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी जो रिजल्टिंग सीरीज मिलेगी वो क्या होगी, एपी होगी। मतलब जैसे एक एपी चल रही है 2 4 6 8, एक एपी चल रही है 2 4 6 8 और एक एपी चल रही है लेट से 3 5 7, तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते जाओ तो भी अपने को क्या मिलेगी, एपी मिलेगी। जैसे 2 + 3 5 आएगा, 4 + 5 9 आएगा। ओके, ऐसे 6 + 7 ऐसे सेम करते चले जाएंगे अपने को तो भी एक एपी मिलेगी। फिर देखो अगर 3 टर्म्स किसी एपी में हो तो अपने को पता है कि मिडिल वाले का 2 टाइम्स इक्वल टू साइड वालों का सम, टू बी इक्वल टू a + c, इसको याद रखना कई जगह यूज होता है। फिर अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स है tn+1 tn+2, ओके, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कहाँ से आई, ये इसी वाले से आई, मिडिल वाले का 2 टाइम्स इक्वल टू साइड वालों का सम। ठीक है, फिर आते हैं जो मेन अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करेंगे, कॉमन रेशियो निकाल के। दैट मीन्स जो भी अपने पास गिवन होगी एक सीरीज 2 4 8 16, कॉमन रेशियो कैसे आएगा, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो 4/2 करोगे 4/2 तो ये भी 2 आएगा। फिर 8/4 करोगे तो ये भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। 8/4 ये भी 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगी, जीपी हो गई। ओके, ये देखो एग्जांपल गिवन है 4 12 36 108, ये जीपी में बिकॉज 12/4 = 36/12 ये सब आ गया। ये फिर और एग्जांपल ये समथिंग ऐसा गिवन है, इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए और इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉमन रेशियो। फिर जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ जीपी, तो ये फॉर्मूला होता है Tn = AR⁴ आर अपने को पता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ऐसे निकालेंगे कॉमन रेशियो। फिर अगर एंडिंग से जीपी में अपने को पता करना है nth टर्म, तो फॉर्मूला होता है n-p+1 होल पावर tth, ये वाला टर्म हो जाएगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR⁴n-p। जैसे किसी एपी में टोटल टर्म लेट से 16 है, उसने कहा एंडिंग से फिफ्थ टर्म पता करो, तो लिखेंगे AR⁴16 माइनस फिफ्थ, एंडिंग से फिफ्थ टर्म, तो मतलब वो स्टार्टिंग से कौन सा हो जाएगा, AR⁴11 मतलब 10th टर्म हो जाएगा। ओके, ये पता कर सकते हैं, एंडिंग से हो गया। फिर इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे होता है, इसमें देखो अगर 3 टर्म्स अपने को एज्यूम करने तो a/r a/r, 4 टर्म्स तो a/r³ a/r a/r a/r³, 5 टर्म्स लेने तो a/r² a/r a/r a/r², ये 5 टर्म्स हो जाएंगे। तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे अगर जीपी में अपने को 3 5 या 3 4 या 5 टर्म सेलेक्ट करने। आगे आते हैं, फिर क्या है, when the product is not given then the following ways is adopted in selection। अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो हम ऐसे ले सकते हैं AR जैसे जनरली एक जीपी रन करती है, जैसे AR AR², AR⁴ ऐसे जनरली जीपी रन करती है AR⁴। तो ऐसे ले सकते हैं। 4 टर्म लेना होगा तो AR AR², 5 टर्म लेने होंगे तो AR AR², AR⁴। अब देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn = A × 1 - r⁴ ओके, अगर लास्ट टर्म पता है तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सेम एज यहाँ पर अगर r की वैल्यू 1 से लेस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, दैट मीन्स इस बार अपने पास n की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, तो सिंपली सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn = A/1 - r। अब आ जाते हैं जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन में क्या होगा, अगर a और b दो नंबर्स हैं उनके बीच का जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो सिंपली बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू साइड वाले का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर बीच वाले का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइड वालों का रूट हो जाएगा, तो ये होता है g = √ab। ये दो नंबर्स के बीच में जियोमेट्रिक मीन है। फिर अगर अपने पास n जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया जा रहा है तो देखो ये आ जाएगा, वही सिंपली से हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में किया था, वहाँ पे d निकाला था, यहाँ पे r निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म g1 हो जाएगा AR, r की वैल्यू ये आ रही होगी,
सेकेंड टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू ये आ रहेगी। थर्ड टर्म हो जाएगा ए आर क्यूब, आर की वैल्यू ये आएगी। और ऐसे ही लास्ट टर्म जो आएगा वो ए आर टू द पावर एन, आर की वैल्यू अपने को पता है बी बाई ए होल पावर होल पावर एन अपॉन एन प्लस वन। तो ये आ जाएगा देखो यहाँ पर उसका एन एनथ जियोमेट्रिक मीन। ओके, फिर ये देखो कुछ प्रॉपर्टीज है जो मेन इफ ऑल टर्म्स आर जीपी मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म देन इट रिमेंस जीपी। जैसे वहाँ पर एपी में होता था सेम टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ पर डिवीजन होगा, डिवीजन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीपी होगी। फिर हर टर्म का अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी जीपी होगी। ओके, फिर इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट जीपी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, तो उस केस में वही जैसे वहाँ इक्विडिस्टेंस टर्म को हम लोग सम करते थे, यहाँ पर इक्विडिस्टेंस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उनकी वैल्यू सेम आएगी। ये देखो इक्विडिस्टेंस टर्म्स, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू सेम आ रही है। जैसे कि ये 2 4 8 16 ये एक जीपी है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32। सेम है जैसे स्टार्टिंग से सेकंड और एंडिंग से सेकंड उनको मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 8 ये भी कितना आ जाएगा 32। तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर यूज होती है। फिर देखो एक लॉग पर बेस्ड है, इफ a1 a2 an, प्रॉपर्टी नंबर 6 a1 a2 a3 an एक जीपी है, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स है देन ओके, अगर हम इनका लॉग ले लेते हैं तो आ जाएगा log a1 log a2 log a3 log n, ये इसमें हो जाएगा एपी में हो जाएगा। और सेम है अगर एपी में होगा तो जीपी में हो जाएगा। फिर एक ये मेन प्रॉपर्टी है जीपी के लिए कि मिडिल वाले का स्क्वायर इक्वल टू साइड वालों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये लिखा हुआ है 2 4 8, अपने को पता है जीपी तो मिडिल वाले का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, साइड वालों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 8, देखो 16 इक्वल टू क्या आ गया 16। ओके, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है, यूज होती है। फिर आते हैं ये देखो इफ ए टू द पावर x1 ए टू द पावर x2 ए टू द पावर x3 डॉट डॉट ए टू द पावर x1, अगर ये जीपी में है तो यहाँ पर x1 x2 x3 ये किस में हो जाएंगे एपी में होंगे, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, सिंपली एचपी शॉर्ट फॉर्म में, और ये क्या होता है एपी का रेसिप्रोकल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, ए 1/a प्लस 1/a प्लस टी प्लस 1/a प्लस 2d अप टू सो ऑन। तो अगर अपने पास कोई सीक्वेंस गिवन है और उसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल लें और वो एपी में आ जाए तो गिवन सीक्वेंस किसमें होता है वो बोल देते हैं मैथ में। जैसे ये 1/3 1/5 1/7 1/9। अब अगर हम लोग ईच टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं तो आ जाएगा 3 5 7 9। अब क्या है ये एपी है, दिख रहा है अपने को कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, ये एपी है, तो इसका मतलब अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल लें तो वो क्या होगी एचपी, क्या बोल सकते हैं ये एचपी थी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसका एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन ऑफ एच पी होता है 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर टी एन इक्वल टू 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या बोल सकते हैं टी एन ऑफ एच पी इक्वल टू 1/Tn ऑफ ए पी। जो अपने को गिवन होगी सीरीज उसको पहले हम लोग ए पी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका टी एन निकाल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 करके, तो वो अपने को दे देगा एच पी का वो टर्म। फिर हार्मोनिक मीन आता है, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है एचपी के लिए, अगर दो नंबर्स ए और बी हैं ओके, इनके बीच हार्मोनिक मीन अगर एच है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 2ab अपॉन ए प्लस बी, इस फॉर्मूले से। ठीक, सेम है अगर यहाँ पर h1 h2 h3 ऐसे नॉन जीरो हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए गए हैं दो नंबर्स के बीच में, ये देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एम और जीएम के लिए देखा तो सेम है वही उसको ठीक है, ये यहाँ पे किए गए थे, ये देखो ये वाले, तो इसको हम लोगों ने पहले क्या किया एपी में कन्वर्ट कर लिया। एपी के लिए फिर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, डी निकल आएगा कॉमन डिफरेंस, ये देखो डी निकल आया। डी निकालने के बाद हम लोग एपी के लिए पता कर लेंगे h1/h1 1/h2, तो वहां से h1 h2 भी आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी क्या है, नो टर्म्स एचपी कैन बी जीरो, एचपी का कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अपने को पता है कि अगर इसको हम एपी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/समथिंग आएगा, और अगर 1/0 तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, सो कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा, जीरो कोई नहीं होगा। फिर h इज द HM बिटवीन ए एंड बी, अगर ऐसा है तो 1/h माइनस ए प्लस 1/h माइनस बी इक्वल टू 1/a प्लस बी होता है। ठीक है, फिर इसी की हेल्प से ये प्रॉपर्टी आई कि h माइनस 2 इंटू एच माइनस टू बी इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। फिर इसी को और सिंप्लीफाई किया तो h प्लस ए अपॉन एच माइनस ए प्लस एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी इक्वल टू हो जाता है 2। आई होप ये समझ में होगा। अब आते हैं अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या एजीपी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जहाँ पर एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन हो रहा हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एजीपी जैसे ये 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो देखो ये 1 2 3 ये एपी में है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये किस में है सब जीपी में। तो एपी जीपी का कॉम्बिनेशन हुआ, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं
सॉरी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम एक तरीके से मतलब एपी और जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जनरल फॉर्म जो रन होता है एजीपी का वो ऐसे चलता है ए प्लस डी आर ए प्लस टू डी आर स्क्वायर ए प्लस थ्री डी आर क्यूब। ठीक है, ये चलता है ऐसे। अब देखो सम का फॉर्मूला इसका आता है, ये काफ़ी बड़ा है, अगर याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो मेथड है। ओके, मेथड थोड़ा सा लेंदी है, अगर फॉर्मूला याद है तो भी बेटर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई वन माइनस आर प्लस डी आर इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन वन माइनस आर, और इस पूरे को आर की पावर एन से मल्टीप्लाई किया है, आर इज नॉट इक्वल टू वन। ओके, तो ये फॉर्मूला है ए जी पी के एन टर्म्स का सम पता करने का। फिर इसी में अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या इनफाइनाइट हो जाए, तो अगर इनफाइनाइट हो जाएंगे तो आर टू द पावर एन, आर टू पावर एन माइनस वन, ये वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करने लगेगी। ओके, तो इस केस में क्योंकि एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा था ना, अगर एन एक बहुत बड़ी वैल्यू है तो बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है, किसी वन से कम नंबर की पावर बन रही है, जैसे वन बाई टू की पावर अगर वन लाख कर देंगे हम, ओके, या 1 करोड़ कुछ भी, तो ये बहुत छोटा नंबर आएगा, मतलब नेक्स्ट टू जीरो की तरफ अप्रोच करने लगेगा। तो ऐसे ही अगर किसी भी एजीपी में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो ये वाला जो पूरा टर्म है कौन सा, ये वाला, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो सिंपली अपने को पता है तब क्या बन जाएगी ये फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए बाई वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।